हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 142 गतांग से आगे। मैं वैदेही, मेरे श्री राम ने गंभीर होकर कह तो दिया हनुमान को कि जाओ और वैदेही को ले आओ और उन राजीव नयन के नेत्र भराई। कितना दुखी है वो सीता। हाँ, मैं श्री राम की अर्धांगिनी हूँ, मैं समझती हूँ, पर वो फिर गंभीर हो गए थे। पर अब वैदेही को स्वीकार करने में लोकापवाद है। ओ, क्योंकि राम अब कोई व्यक्ति नहीं रहा। अपने ही व्यक्तित्व को लेकर विचार करने का अब उसे अधिकार नहीं है। अब अयोध्या जाकर पूर्वजों का महान सिंहासन स्वीकार करना है। प्रजा के लिए जीना है। अब क्या राम की अपनी निजी कुछ नहीं, सब प्रजा के लिए, लोक जन के लिए। पर अब मेरा कर्तव्य क्या? श्री राम सिर झुकाए यही सोचते रहे। हाँ, विभीषण आए, हनुमान आए, मुझे बुलाया है मेरे श्री राम ने, इन सब ने बताया। मेरा हृदय आनंद के हिलोरे ले रहा था। मेरे राजीव नयन को मैं देखूंगी, वो मेरे सामने होंगे। मैं दौड़कर नहीं, वही दौड़े आएंगे और मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। मैं आनंदित हो गई थी। पर हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे राघवी, विभीषण की पत्नी शर्मा ने जिद करते हुए कहा। पर क्या? हंसते हुए विभीषण ने कहा, आपको अपने भक्तों का ख्याल तो रखना ही चाहिए। क्यों हनुमान, आप क्या कहते हैं? हनुमान सिर झुकाकर प्रसन्न हो रहे थे। पर क्या त्रिजटा, हम सब आपको सजावेंगी रामप्रिया। त्रिजटा ने आंखें मटकाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगी। मैंने जिद की। पर त्रिजटा और उसकी माता और यहाँ तक कि स्वयं मंदोदरी भी आई। सबने मुझे सजाया, मेरे केश खोले, मेरी जटाएं सुलझाईं, उपटन लगाकर मुझे स्नान कराया, सुंदर साड़ी आभूषणों से लदी। स्वर्ण की पालकी में स्वयं त्रिजटा, उसकी माँ मंदोदरी, ये सब लगी हुई थी। मुझे उठाने में चारों ओर से फूल बरसाए जा रहे थे। पर वैदेही आई है, पालकी में है। मुझे थोड़ी दूरी पर रोककर विभीषण गए थे श्री राम के पास। पालकी में आने की क्या आवश्यकता? गंभीर श्री राम ने विभीषण को कहा, पर्दे में रहने से कोई नारी पवित्र नहीं होती। वो पवित्र तो स्वयं के शासक से ही रहेगी। हे विभीषण, वैदेही को कहो वो पैदल चलकर आए। ये वानर लोग उसका दर्शन करना चाहते हैं। विभीषण के साथ हनुमान और अंगद आदि सब साथ में आए हैं और मुझे ये बात बताई। मैं पालकी से उतरी। वानरों का हुजूम मुझे देखने के लिए उमड़ रहा था। सब मेरी चरण धूल और मुझे देखकर नमन कर रहे थे। पर मेरे साथ में हनुमान, अंगद, सुग्रीव, नल, नील, ये सब एक घेरा बनाकर चल रहे थे ताकि मुझे कोई असुविधा ना हो। पर मेरा ध्यान तो राजीव नयन पर ही था। ओह, मैं उन्हें देखूंगी। मेरे सामने खड़े हैं मेरे श्री राम, आर्यपुत्र, मेरे प्राण, मेरे जीवन धन। मैं पुकार उठी। मैं दौड़ने जा रही थी उनके हृदय से लगने। पर सीता, मैंने रावण का वध कर दिया। मैंने रावण को ये बता दिया कि आर्य नारी के अपहरण का क्या दंड होता है। मैं रुक गई, मेरे कदम ठहर गए। मैंने आश्चर्य से अपने श्री राम के मुख में देखा। ओह हाँ, बोलो वैदेही, बोलो। तुम इतने दिन तक रावण के यहाँ रही, तुम पवित्र हो, इसका प्रमाण। ये क्या बोल गए मेरे श्री राम? मेरे ऊपर वज्रपात हो गया था। मेरा हृदय फट रहा था। मैं मूर्छित ही हो जाती। पर मैंने अपने आप को संभाला। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं क्रोध और करुणा दोनों से भर गई थी। आप मुझे जानते नहीं हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा। उन्होंने सिर झुका लिया, पर फिर सिर उठाकर बोले, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा जब अयोध्या का एक भी नागरिक इस बात को उठाएगा तो। तब मेरे श्री राम ने मेरी ओर देखा। ठीक है लक्ष्मण, आज मैं तुमसे मांग रही हूँ, अपना आंचल फैलाकर मांग रही हूँ। लक्ष्मण रो पड़े थे।
श्री राम का यह गंभीर और कठोर रूप देखकर हनुमान तो समुद्र के किनारे ही जाकर बैठ गए थे और रो रहे थे। त्रिजटा का मुख मंडल क्रोध से लाल हो गया था, फिर उसके आंसू बह चले थे। लक्ष्मण, मुझे अग्नि दो, मेरे लिए चिता तैयार करो। नहीं नहीं लक्ष्मण, मेरी ये मांग सुनकर बिलख रहे थे, पर श्री राम ने इशारा किया लक्ष्मण को। रोते हुए लक्ष्मण लकड़ियां बटोर कर लाए, आग लगाई। लक्ष्मण इसके बाद तुरंत मूर्छित हो गए थे। हनुमान उधर समुद्र में मूर्छित हो गए थे, इधर सुग्रीव, जामवंत, विभीषण इत्यादि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हे राम, आकाश देवताओं की वाणी से गूंज उठा। हे राम, वैदेही के समान पतिव्रता सृष्टि में दूसरी नहीं है। हे राम, जितनी कठोरता तुम बरत रहे हो ये उचित नहीं है। हे राम, सीता परम सती है, ये पवित्रतम है। तभी अग्नि में विस्फोट हुआ, चिता बिखर गई और उसमें से अग्नि देवता प्रकट हुए। मेरा शुद्ध स्वरूप उन्हीं के पास था। मेरे श्री राम ने प्रणाम किया अग्नि देवता को। अग्नि देवता अंतर्ध्यान हुए मुझे श्री राम को देकर। सिर झुकाकर समस्त देवताओं को प्रणाम किया मेरे श्री राम ने। आप कह रहे हैं, आप समस्त देव कह रहे हैं, आपको मेरा प्रणाम। मेरी वैदेही शुद्ध है, रावण क्या अपमान कर सकेगा इनका। मुझे पता है ये मेरी है, इनका मन बुद्धि चित्त सब कुछ मुझ में ही लगा है, और मैंने जो किया कल को कोई मेरी सीता को दोष न दे इसलिए किया। मेरे श्री राम ने मुझे देखा, मैंने क्षमा किया उन्हें। वो अब में दौड़े मेरे पास, मेरा हृदय रुक जाता, पर मेरे श्री राम ने आकर मुझे अपने हृदय से लगा लिया। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।